महिला ने चुपचाप कुछ मंत्र पढ़े। अप्रत्याशित रूप से टूटा हुआ हाथ तुरंत वापस आ गया। फिर भूत सैनिकों की दो पंक्तियां एक बड़ी लाल फूल की चटनी लेकर आईं। उसने तुरंत अपने साधारण कपड़े उतार दिए और अपने आधिकारिक कपड़े पहन लिए। जब उसने भोज का दरवाजा खोला और दरवाजे की आवाज सुनी, इस समय हर कोई चौंक कर जाग गया। यह महिला जिससे यान जिया इतनी नफरत करता था, वास्तव में अंडरवर्ल्ड की जज थी। महिला मूल रूप से सैन्य कार्यालय में यान जिया की कियानजिन थी, लेकिन सिर्फ 3 साल पहले इंटरस्टेलर जी मई ने जानबूझकर जनरल की बेटी की पसंदीदा 9 फीनिक्स ग्लेज्ड स्लैश को तोड़ दिया और फिर महिला पर दोष डाला। परिवार ने जी मई पर आंख बंद करके विश्वास किया। भाई इतना गुस्से में था, उसे जेल भेज दिया। स्टार गर्ल की व्यवस्था के तहत महिला को जेल में कैदियों द्वारा 3 साल तक प्रताड़ित किया गया और उसने एक हाथ भी खो दिया था। इस दिन कई कैदी एक बार फिर पैर धोने के पानी का एक बेसिन लाए और महिला पर झपटने के लिए तैयार हुए। अप्रत्याशित रूप से अगले ही सेकंड कई लोग अचानक जगह पर स्थिर हो। समय लाल रंग की एक महिला जो बिल्कुल उसकी तरह दिखती थी, संयोग से उसके जीवन में आई। उसने सोचा कि यह वही है जिसने उसे चाकू मारा था। महिला हैरान थी। उसने कहा कि महिला जज का 10वां पुनर्जन्म थी, क्योंकि वह षड्यंत्र के कारण अन्यायपूर्ण तरीके से मर जाए। उसने तुरंत न्यायाधीश की शक्ति को इंजेक्ट। उन्होंने महिला के शरीर में प्रवेश किया और कहा कि वह 3 दिनों में न्यायाधीश की शक्ति को पूरी तरह से जागृत कर देगी और उसे न्यायाधीश के रूप में अपने शरीर को पुनर्स्थापित करने के लिए जागने के बाद 3 तलवारें वापस लेने देगी। हालांकि अगले ही सेकंड में 3 तलवारों के प्रभारी जनरलों और अन्य 2 अमीर परिवारों ने अपने कवच जारी किए। उन्होंने तुरंत महसूस किया कि न्यायाधीश 3 दिनों में वापस आ जाएगा और जल्दी से न्यायाधीश की वापसी का स्वागत करने की तैयारी शुरू कर। जेल में महिला ने फिर से अपनी आंखें खोली। वह अंततः जेल से बाहर चली गई, जहां वह 3 साल से कैद थी। उसका भाई दरवाजे पर उसका इंतजार कर रहा था। उसने घृणा से महिला को जमीन पर धकेल दिया और कहा कि उसके माता पिता ने उसके लिए फेंक यान को लेने के लिए जगह तैयार की है और उसे चेतावनी दी है कि वह षड्यंत्रकारी बहन से निपटने में सावधानी क्यों बरते। जैसे ही महिला दरवाजे पर पहुंची, उसने अपने माता पिता और षड्यंत्रकारी बहन को उसकी पीठ पीछे उसकी बुराई के बारे में बात करते सुना। उसने तुरंत वापस लड़ा। उसने उसकी पीठ पीछे दूसरों की निंदा। क्या यह सख्त परवरिश है? पिता उठ खड़ा हुआ और उस पर चिल्लाया। षड्यंत्रकारी बहन ने उसके लिए बोलने का नाटक किया, लेकिन उसे एक रहस्य बताने के लिए दौड़ा। उसने कहा कि जेल में उसने कैदियों को जिम्मेदारी लेने की व्यवस्था की। महिला ने बिना कुछ कहे उसके चेहरे पर थप्पड़ मार दिया।